हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 11th फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको स्पीड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको समझाएंगे और हो सकता है तो वेलोसिटी को भी समझाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्पीड कवर करेंगे, उसके बाद में वेलोसिटी कवर करेंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने काइनेमेटिक्स बताया था। बेटा काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। उसके बाद में हमने मोशन को डिफाइन किया था। मोशन को डिफाइन करने के बाद में फिर क्या किया था बेटा, रेस्ट बताया था। मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है वो भी मैंने आपको वहां पर समझाया था। मोशन के एग्जाम्पल बताए थे, रेस्ट के एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है ना। जो मोशन है और रेस्ट है, जो डेफिनेशन हम लिखते हैं वो रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट की रखते हैं। फिर उसके बाद में हमने डिस्टेंस को समझाया बेटा। ठीक है। डिस्टेंस को समझाने के बाद में फिर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किए, कुछ कंटेंट जो था उसको समझाया कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, किस प्रकार की क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड पर। आइए बेटा, स्पीड होती क्या है बेटा? स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। देखो बेटा, द रेट ऑफ change of distance is known as speed। ठीक है बेटा, इट इज डिनोटेड बाई v। v से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। अब इसके बाद में देखो इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या है, देखो डिस्टेंस को लिखते हैं मीटर में, फिर ये हो जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, देखो डिस्टेंस जो होती है लेंथ ही होती है बेटा, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम को टी से। तो इसको लार्ज ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया, तो एल टी की पावर -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्लियर है। ठीक है। अब बेटा ये हम आपको बताते हैं कि स्पीड जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है। उन सभी टर्म को हम बताते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हम बताते हैं कि स्पीड जीरो हो सकती है। स्पीड जीरो कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट मूव ना करे। इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट ट्रेवल और मूव देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। ठीक है ना। इफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट ट्रेवल और मूव then the speed of object can be जीरो। ठीक है। वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो हो सकती है, लेकिन बेटा याद रखना स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंक्रीज ही करेगी बेटा, डिक्रीज नहीं करती है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई स्पीड इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है। distance is positive which will never be negative। that's why speed is always positive। ठीक है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारा टर्म स्पीड के बारे में है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। अब इसके बाद में जो कुछ टर्म है, टाइप्स ऑफ स्पीड बताता हूं। टाइप्स ऑफ स्पीड, बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड होती क्या है, कितने होते हैं। ठीक है ना। ये चार प्रकार की टाइप्स ऑफ स्पीड होती हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या बेटा, नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड। तीसरा क्या है बेटा, एवरेज स्पीड। और फोर्थ है बेटा हमारे पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चार टाइप की स्पीड होती है बेटा। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को तो आपने पढ़ रखा है। देखो हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये समझाया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। वही एग्जाम्पल होते हैं, वही डेफिनेशन होती है, करेक्ट सेम टू सेम डेफिनेशन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की होती है। तो इसमें हमें कोई दोबारा डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड ही यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है ना। तो नोट लिख देते, यहां पर लिख देता हूं, यूनिफॉर्म जो मोशन बताया था बेटा, जो एग्जाम्पल के साथ में लिखवाया था, यूनिफॉर्म मोशन वही है यूनिफॉर्म स्पीड। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिया था बेटा, वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब सुनो बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हम नहीं लेते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लेते हैं। वी टेक द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो नोट, वी टेक द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार चेंज हो रही होगी तो हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लेते हैं बेटा। अगर एवरेज ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो बेटा हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो ऑल ओवर एवरेज निकल के आने वाला है, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वही निकलने वाली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लेते हैं बेटा, ठीक है। एक बार नोट डाउन करेंगे इसे। अब हमारे पास में जो कंसेप्ट है बेटा एवरेज स्पीड का, वो एवरेज स्पीड को हम समझाते हैं आपको, ठीक है बेटा। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड को समझाने से पहले सबसे पहले आपको डेफिनेशन को क्लियर कराते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। देखो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस covered by object in total time is known as एवरेज स्पीड, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो देखो बेटा वी एवरेज भी लिखते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये भी एवरेज का कहीं कंसेप्ट लगता है। तो ये एस एस नहीं एक्स लेते हैं बेटा, एक्स अपॉन टी। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट सो ऑन कुछ डिस्टेंस है, वो t1 t2 t3 टाइम से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। कंसेप्ट देखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद डिस्टेंस x1 x2 x3 डॉट डॉट xn in t1 t2 t3 डॉट डॉट tn टाइम, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है बेटा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें फॉर्मूला पुट कर देना, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो बेटा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डॉट डॉट सो ऑन। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम t1 प्लस में t2 प्लस में डॉट डॉट tn। ठीक है, जैसे इसी प्रकार यहाँ पे हम xn ले सकते हैं प्लस में। तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस में x3 प्लस xn अपॉन t1 प्लस में t2 प्लस में t3 प्लस में डॉट डॉट tn। ठीक है ना, ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो उसको भी हम करके दिखाते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेंगे बेटा। एग्जाम्पल देखो बेटा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस x1 x2 x3 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना, विद स्पीड v1 v2 v3 v4 डॉट डॉट vn। ठीक है बेटा, अब ये जो डिस्टेंस है v1 v2 v3 डॉट डॉट vn स्पीड से कवर करता है। ठीक है ना, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा, सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, सभी को ऐड कर दिया। तो टाइम निकालना बेटा, सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू x अपॉन टी होता है। तो यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार t1 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, x1 बट्टे v1, और t2 कितना हो जाएगा, x2 बट्टे v2, t3 कितना हो जाएगा, x3 बट्टे v3। ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन। तो tn कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, xn ओवर vn। अब जब ये हमारे पास में आ गया, टोटल टाइम निकाल लीजिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू t1 प्लस में t2 प्लस में t3 डॉट डॉट tn हो गया। अब इन सभी को जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है, तो इनको यहाँ पे पुट करेंगे बेटा। तो ये x1 बट्टे v1 प्लस में x2 बट्टे v2 प्लस में x3 बट्टे v3 प्लस में डॉट डॉट xn बट्टे vn हो गया। तो हमारे पास में अब टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल टाइम आ गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है उसमें लगा दीजिए बेटा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डेल्टा x ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डॉट डॉट xn बट्टे कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, x1 बट्टे v1 प्लस में x2 बट्टे v2 प्लस में x3 बट्टे v3 प्लस में डॉट डॉट xn बट्टे vn। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। ठीक है, उम्मीद है अच्छा सही तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना, नोट डाउन करेंगे बेटा इसे। हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें बताया गया है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सम डिस्टेंस, ठीक है ना, विद स्पीड v1 v2 v3 डॉट डॉट vn तक इन टाइम t1 t2 t3 डॉट डॉट tn। ठीक है ना, ये कुछ है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, v इक्वल टू एक्स अपॉन टी दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा।
ठीक है ना। तो x1 निकालिए बेटा, x1 कितना हो जाएगा v1 t1, तो x2 कितना हो जाएगा बेटा v2 t2, x3 कितना हो जाएगा v3 t3, डॉट डॉट सो ऑन। तो xn की वैल्यू कितनी होगी vn tn हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डॉट डॉट xn बेटा, ठीक है ना। अब टोटल टाइम यहाँ पे जो वैल्यू पुट की गई है यहाँ पे पुट करिए, तो v1 t1 प्लस में v2 t2 प्लस में डॉट डॉट vn tn, ये हो गया हमारा। अब टोटल टाइम निकाल लीजिए, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t1 प्लस में t2 प्लस में t3 डॉट डॉट tn, ठीक है ना। अब जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है उसको लगा दिए डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू कितना होगा v1 t1 प्लस में v2 t2 प्लस vn tn अपॉन कितना हो जाएगा बेटा t1 प्लस में t2 प्लस में t3 डॉट डॉट tn तक, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमें एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, टोटल टाइम फाइंड करना है और उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूले में पुट करने के बाद में जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो तुम कर सकते हो बेटा। इसको जो है डायरेक्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे बार बार तो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो नोट डाउन करेंगे इसे। देखिए बेटा आज के लिए जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम आगे कराएंगे, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट कराएंगे, फिर उसके बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड लेने वाले हैं, उसके बाद में वेलोसिटी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं कि कंसीडर, क्वेश्चन जो कह रहा है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, विद स्पीड v1 and remaining half with speed v2 बेटा, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप इसको पॉज, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब फिर मैं करके दिखाता हूं बेटा। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रेवल करता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x है, कितनी बेटा x, उसकी हाफ मान लीजिए यहां तक सी पॉइंट तक, ये हो जाएगी x/2, तो ये कितनी हो जाएगी फिर x/2, ठीक है ना। विद स्पीड v1, ये किससे कवर कर रहा है v1 से, ये कितनी किससे कर रहा है बेटा v2 से। तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो बेटा एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले टाइम भी तो चाहिए हमें। टाइम निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, x देखो v इजिकल टू कितना होता है x/t, तो t इजिकल टू हो जाएगा x/v, ठीक है। तो t1 कितना हो जाएगा x/2 v1, t2 कितना हो जाएगा बेटा x/2 v2, ठीक है। ये हमारे टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल x ले सकते हैं या x/2 प्लस x/2 तब भी x हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल टाइम t1 प्लस में t2 दैट इज इक्वल टू x/2 v1 प्लस में x/2 v2, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, v एवरेज कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा x ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा x अपॉन, ये कितना होगा x/2 v1, x/2 v1 प्लस में x/2 v2। बेटा इसमें से x कॉमन आ रहा है तो v एवरेज क्या करेंगे बेटा, तो x अपॉन, देखो x कॉमन ले लीजिए 1/2, x/2 ले लीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि 2 भी कॉमन आ रहा है तो v1
प्लस में 1/v2। तो x से तो x कट गया, 2 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा इधर, तो v एवरेज कितना हो जाएगा 2 अपॉन, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आता है बेटा v1 v2, तो ये हो जाएगा v1 प्लस में v2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये भी ऊपर पहुंचेगा 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस में v2। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी तरीके से हमने किया है। आज के इतने काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।